सर्वर रिसोर्सेज। सर्वर रिसोर्सेज की जब भी बात आती है तो आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं जिसमें शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग या सर्वर के बारे में जो बात कर रखी है, तो सभी में रिसोर्स को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी। बात करें अगर डिस्क स्पेस की या रैम की या सीपीयू की या जीपीयू की, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं जो आपको अलग अलग तरीके से आपके सर्वर्स में मिलते हैं। सभी का छोटा छोटा एक ब्रीफ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क की। अगर डिस्क की बात करें तो आपको शेयर्ड होस्टिंग हो, चाहे वीपीएस क्लाउड हो, चाहे डेडिकेटेड हो, उन सभी में आपको एक स्पेसिफिक डिस्क आर्किटेक्चर मिलता है। वो डिस्क बिल्कुल सेम होता है जो आप अपने ऑफिस में, अपने घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, सिमिलर डिस्क होता है। अगर थोड़ा सा पहले जाएं तो पहले हार्ड डिस्क का यूज काफी होता था, और हार्ड डिस्क का जो आर्किटेक्चर होता है वो बिल्कुल एक अगर आपने डीवीडी वगैरह या सीडी प्लेयर वगैरह यूज करा हो तो उसमें जो सीडी आती थी वो थोड़ा सा फाइबर और प्लास्टिक का कुछ केमिकल से बना हुआ एक मटेरियल होता था। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसमें सिमिलर एक डिस्क होती है, बस वो स्टील की होती है और उसमें आपका सारा डेटा रीड राइट होता रहता है। तो उसका जो प्रोसेसिंग है अगेन वो थोड़ा सा स्लो होता है। पहले के अकॉर्डिंग वो काफ़ी फास्ट था, बट अब जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जैसे एसएसडी या एनवीएमई एसएसडी वगैरह, इनमें आपको इस परफॉर्मेंस बहुत हाई मिलता है। तो अगर हार्ड डिस्क की बात करें, कुछ ऐसे चीप सोल्यूशन होते हैं जिसमें आपको आपके सर्वर सोल्यूशन के साथ हार्ड डिस्क मिलती है, तो वो थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं। और जहां बात करें एनवीएमई एसएसडी वगैरह की, तो वहां पर थोड़ा सा आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। एनवीएमई एसएसडी मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो टेक्नोलॉजी होती है किसी भी डिस्क पर बेस्ड नहीं होती है, इसमें सारा प्रोसेसिंग पर होता है, चिप्स लेवल पर वगैरह पर काम हो रहता है, और जो रीड राइट ऑपरेशन है बहुत ही फास्ट होता है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो आप मान के चलिए कि अगर आप अपना एक मशीन आपका ऑन हो रहा है, अगर आपने बूट करा है, पावर बटन से ऑन करा है, तो उसका जो बूटिंग टाइम होगा एक आपकी मशीन का और एक एसएसडी एनवीएमई एसएसडी का, उनमें दिन रात का अंतर होगा। आपकी मशीन में हो सकता है कि आपको 30 40 60 सेकंड में एक बार प्रॉपर बूट होकर जो मेन स्क्रीन आती है हम लोगों की उतना टाइम लग जाए, और जो एनवीएमई एसएसडी बेस्ड जो मशीन्स होती हैं ये काम विद इन ए सेकंड का, 5 to 3 सेकंड का या 10 सेकंड मैक्स होता है। इससे ज्यादा टाइम लगता नहीं। मैंने मैक्सिमम टाइम आपको 10 सेकंड बोला, इससे ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। सेम सर्वर्स पर जब रीड राइट ऑपरेशन होते हैं, अगर आपका डाटा मूव होता है, कहीं पर स्टोर होता है, तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है एनवीएमई एसएसडी में काफी फास्ट हो जाता है, जबकि नॉर्मल हार्ड डिस्क में वो थोड़ा सा स्लो रहता है। तो ये डिफरेंस था आपके डिस्क आर्किटेक्चर में, डिस्क स्पेस में। अगर आप एक सर्वर फाइनल कर रहे हैं, सर्वर सर्च कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि आपको एसएसडी मिले। इसका परफॉर्मेंस वगैरह कंपैरेटिवली हार्ड डिस्क से काफी अच्छा रहेगा, सेफ एंड सिक्योर रहेगा और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। सेकंड जो रिसोर्स है हम लोग बात करने वाले हैं रैम की। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम का बेसिकली जो यूज होता है वो आपका जो भी रिक्वेस्ट होता है यूजर का, उसको जस्ट पास आउट करने का होता है आपके प्रोसेसर को, सीपीयू को। तो रैम का बेसिकली इतना रोल होता है। अब अगर रैम के लिए करें बात, तो रैम के जो मॉड्यूल होते हैं वो टाइम टू टाइम प्रोसेसर के अकॉर्डिंग चेंज होते गए। आप अगर अपने लोकल मशीन यूज करें तो आपने सुना होगा DDR1, DDR2, DDR3। तो इस तरह से लेटेस्ट अगर आपको रिसोर्स मिल रहे हैं तो उस पर जाइए ताकि आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिले। और अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो जो काम आपका 8 GB रैम पर भी नहीं हो रहा होगा तो वो आपका 4 GB या 6 GB रैम से भी आपका काम हो जाएगा, अगर आपकी रैम का परफॉर्मेंस अच्छा है तो ये था रैम के बारे में। अब थर्ड आता है हमारे पास सीपीयू। सीपीयू यानी जिसे हम कोर भी कहते हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको जब रैम कोई भी रिक्वेस्ट लेकर एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद इसका जो सारा प्रोसेस होता है वो आपका कोर करता है यानी सीपीयू करता है। और सीपीयू की बात करें तो सीपीयू की अगेन डिपेंडेंस जो रहती है वर्किंग की, परफॉर्मेंस की, वो प्रोसेसर पे रहती है कि वो किस लेवल का बना हुआ है। जैसे आपके अगर अपने के पास लोकल लैपटॉप या मशीन्स हैं तो आपने सुना होगा कि पहले जो 90s में स्टार्ट हुए थे P1, P2, P3, P4 वगैरह, उसके बाद ड्यूल कोर, कोर टू ड्यू, i3 आया, i5 आया, i7 आ गया, i9 भी मार्केट में आ चुका है। तो ये सारे प्रोसेसर्स हैं, एक स्पेसिफिक जनरेशन है जिस पर काम हुआ। तो सर्वर साइड आपको क्या जनरेशन मिल रहा है वो देखना जरूरी है। और सर्वर के केस में इसके जो मॉड्यूल्स होते हैं काफी टाइम फास्ट होते हैं, काफी हाईटेक होते हैं, क्योंकि वो एक 24/7 रन करने वाले हैं। आपकी लोकल मशीन हो सकता है कि कुछ टाइम तक चलने के बाद हीट हो जाए और उसको बंद करना पड़ जाए, उतना कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगा। बट जो सर्वर्स की मशीन होती है वो काफी हाईटेक होती है, तो इसमें सीपीयूज का ये रोल रहता है कि आपका जो भी प्रोसेस होगा उसको बैलेंस करेगी वो। फिर आपका आ जाता है जीपीयू। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें ग्राफिक का काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है, कोई आपका गेम्स की वेबसाइट चल रही है, गेम्स एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं, तो आपको जीपीयू की रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छे से पड़ने वाली है, जिसे आप ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। जीपीयू में आपके मेनली वो एप्लीकेशंस रन करती हैं जिस पर आप गेम्स वगैरह रन कर रहे हैं, जैसे भी आपने पबजी वगैरह देखा होगा, और भी कई ऐसे गेम है जिनमें हाई एचडी क्वालिटी में आपको डिस्प्ले का नीड होता है, आपके यूजर को नीड होता है, तो उस केस में जीपीयू वाली मशीन्स का भी रिक्वायरमेंट होता है। नो डाउट इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही हैवी होता है।
तो अगर जीपीयू के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट है तो इसके लिए अच्छा खासा आपको पे करना पड़ सकता है। तो ये जीपीयू था। इसके बाद बात करते हैं जो थोड़ा सा सर्वर के रिसोर्स से बाहर है, बट हाँ जरूरी तब भी है, आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस अगर शेयर्ड होस्टिंग की बात करें तो आपको एक स्पेसिफिक नॉन अलोकेटेड आईपी एड्रेस मिल जाता है, जो कि आपके पास अपना पर्सनल नहीं होता, आपको डोमेन के अकॉर्डिंग अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन बात करेंगे वीपीएस क्लाउड की या डेडिकेटेड सर्वर की, वहां पर आपको आईपी एड्रेस अपने लिए खुद के लिए मिल जाता है, और उस आईपी एड्रेस का यूज आप अपने प्रोजेक्ट को रन करने में या इनिशियली डायरेक्ट आईपी एड्रेस के थ्रू भी प्रोजेक्ट रन करने में कर सकते हैं। और उस आईपी एड्रेस पे आपका पूरा प्रोजेक्ट रन होता है, असाइन होता है, किसी थर्ड पार्टी किसी पर्सन का उस पर कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारे सर्वर रिसोर्सेज थे। इसके अलावा भी अगर आपको सर्वर रिसोर्सेज में कोई डाउट है या कोई अलग से कोई ऐसा रिसोर्स जिसके बारे में मैं इसमें कवर नहीं कर पाया, तो प्लीज बताइएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू।